और हम बिचौलगिरी के रूप में आपको, कोई कहता है 51,000 रुपये देंगे, कोई कहता है कि सोने की चैन देंगे, कोई कहता है अंगूठी देंगे, कोई कहता है हम आपको बाइक देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि आज के समय में ये शादियाँ नहीं रही हैं, जो शादियों का मैसेज होता था, बल्कि व्यवसाय बन गई हैं? उस समय की ब्याह शादियों में कोई ये नहीं देखता था कि किसी के पास कितना धन है, कितना बड़ा आदमी है, कितने इसके पास ज़मीन है, कितने इसके पास मकान हैं। परिवार की कन्या यदि अपने घर में आएगी तो हमारे परिवार के प्रति उसकी अच्छी भावना रहेगी, प्यार की भावना रहेगी। इस घराने से कितना धन हमें प्राप्त हो सकता है, इसी से हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये अत्यंत निंदनीय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पहले शादियों में खानदान देखा जाता था। पुराने समय में जो शादियां होती थी और वर्तमान समय में जो शादियां हो रही हैं, उसमें किस प्रकार का अंतर है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही सम्मानित मास्टर चौधरी वीर सिंह जी मौजूद हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद चौधरी साहब। गुरुजी, जो पहले शादियां होती थी और वर्तमान समय में जो शादियां हो रही हैं, उनमें आप सामाजिक रूप से किस प्रकार का अंतर महसूस कर रहे हैं? पहले समय की शादियों में और आधुनिक समय की शादियों में बहुत कुछ अंतर आ चुका है। उस समय की शादियां जो थी, अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनके अंदर अपने परिवार की, अपने समाज की और अपनी परंपराओं को सुदृढ़ रखने का पूरा प्रयास उनका रहता था। और उनके अंदर ये भावना होती थी कि दूसरे भाई के यहाँ, जिसके यहाँ शादी हो रही है, वो पूरे गांव की प्रतिष्ठा है, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा है, और प्रत्येक व्यक्ति उसमें उसकी प्रतिष्ठा में सहयोग करने का पूरा प्रयास करता था। केवल उसका दायित्व न समझकर अपना दायित्व सब लोग समझते थे, अपना समय भी देते थे और अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका आर्थिक सहयोग भी करते थे। उस समय एक परंपरा थी, न्योता कहते थे उसे, न्योता लिखने की। उसमें पैसा तो लोगों के पास नहीं था, केवल 1 रुपया या 2 रुपया बही होती थी, उसमें लिखवाते थे लोग। उसमें नाम लिखा जाता था कि किसने 1 रुपया दिया, और वो सुरक्षित रहता था बही के अंदर। जब उसके यहाँ शादी होती थी तो उसके यहाँ चिट्ठी दी जाती थी, और वो उसे 1 रुपया और बढ़ा करके, एक नया और पुराना उसे कहते थे, उसका सहयोग करता था। करते इस रूप में तो धन का सहयोग एक दूसरे का करते थे। दूसरे, उस समय शुद्ध खाना था। आजकल कोकोजनम का और डाल्डे का प्रयोग जो किया जा रहा है, विभिन्न कृत्रिम सामग्री का प्रयोग खान पान में किया जा रहा है, जो खिलवाड़ है लोगों के स्वास्थ्य के साथ में। उस समय शुद्ध खाना मिलता था, देसी घर का घी, जो जितना घर में होता था, बाकी और लोग सहयोग के लिए एक शेरों में उस समय उसकी तोलने की परंपरा थी। इतना किसी ने दिया है वो लिख लिया जाता था। जब उसके यहाँ शादी होती थी तो बदले में बढ़ा करके उससे दुगना या डेढ़ा वो उसके यहाँ भिजवाता था। इस तरह का सहयोग एक दूसरे का करते थे और शुद्ध भोजन मिलता था। जो बारात आती थी उसमें भी लोग सहयोग करते थे, क्योंकि किसी के पास इतना धन नहीं था कि इतना बोझ शादी का उठाया जा सके। सब मिलजुल कर ही करते थे और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का प्रयास वो लोग करते थे। आज के युग में सब लोग आत्मनिर्भर हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं है।
धन संपदा सबके पास है, आपस की का वो प्यार भाव भी नहीं रहा, वो सहयोग की भावना भी नहीं रही। प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि मैं दूसरे की अपेक्षा अधिक सक्षम हूँ और दूसरे की तुलना में अच्छा कार्य मैं कर सकता हूँ। तो इस भावना ने, एक अहंकार की भावना ने आपस के प्यार को तो विदा कर ही दिया है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से जो ब्याह शादियों में जो आनंद की भावना थी वो भी समाप्त हो रही है। धन अवश्य आजकल उसकी अपेक्षा अधिक खर्च किया जा रहा है, लेकिन पारस्परिक संबंधों में कुछ कड़वाहट उत्पन्न होता जा रहा है और एक दूसरे की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का कोई अपने मन में ये ध्यान नहीं रखता कि दूसरे की इज्जत अपनी इज्जत है, दूसरे की इज्जत की रक्षा करना मेरा पूर्ण रूप से मेरी जिम्मेदारी है। ये भावना लोगों के अंदर से समाप्त होती जा रही है। जो माधुर्य समाज में आपस में उस समय था वो आज देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि ब्याह शादियाँ तो अब भी हो रही हैं, उस समय भी होती थी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से उतना आनंद अब ब्याह शादियों में नहीं है, भले ही कितना ही धन वैभव खर्च कर दिया जाए जितना उस समय था। गुरुजी, उस समय ये बताया जाता है 20-30 रुपए में शादी हो जाती थी और बारात भी 2-3 दिन रुकती थी। इसके पीछे क्या कारण था? इसका कारण तो चौधरी साहब आप जानते ही हैं कि उस समय निर्धनता थी, किसी के पास धन नहीं था, गुलामी से देश उभर कर के आया था, संपन्नता नहीं थी। गुलामी का जीवन जीते जीते यहाँ के समाज की रीढ़ टूटी हुई थी और किसी के पास भी धन वैभव नहीं था। इसलिए ब्याह शादियाँ बड़े नियंत्रित ढंग से कम खर्चों में संपन्न करने का प्रयास किया जाता था और वो भी एक दूसरे के सहयोग की भावना लोगों में थी। सब लोग मिलजुल करके ब्याह शादी में सहयोग करते थे और अधिक खर्च न करके उस समय पर एक मर्यादा के अनुसार ही कार्य की पूर्ति की जाती थी और सम्मान सहित लड़की को अपने घर से विदा किया जाता था। अगला पक्ष भी धन लोलुपता की भावना की दृष्टिकोण से आकलन नहीं करता था। वो भी ये कहते थे बुजुर्ग लोग कि जिसने अपनी कन्या दे दी उसने सब कुछ दे दिया। इससे संतुष्ट होकर के उसकी प्रशंसा करते हुए जाते थे, कहते थे कि हमें सब कुछ मिल गया है, धन की तरफ किसी का झुकाव नहीं था। यानी पुराने समय में शादियों में खर्चा कम था लेकिन प्यार था, मोहब्बत थी। और वर्तमान समय में दिखावा ज़्यादा है, मैंने इतना दहेज दे दिया, मेरे पास इतना दहेज आ गया। आज के युग में धन संपदा की तरफ, वैभव की तरफ ज़्यादा आकर्षित है आज का मानव और हर क्षेत्र में ये बात देखने को मिलती है। विवाह ब्याह शादियों को जो एक धार्मिक दायित्व था, एक ईश्वरीय कर्तव्य था प्रत्येक व्यक्ति का विवाह को सफल बनाने का, आज के युग में इसको ने एक दूसरा रूप ले लिया है। देखने वाले केवल ये देखते हैं कि उसके पास कितनी भूमि है, कितने मकान हैं, कितना धन है, इसी की तरफ ज़्यादातर ध्यान लोगों का लगा हुआ है। इस बात को कोई नहीं देखता कि कन्या के संस्कार कैसे हैं, परिवार कैसा है, ख़ानदान कैसा है, उसमें भलाई बुराई कितनी है, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है। इसकी तरफ ने ध्यान दे करके केवल धन की तरफ लोग दौड़ते जा रहे हैं, जो पतन का मार्ग है और समाज को अंधकार की ओर प्रेरित किए जा रहा है। गुरुजी, पुराने समय में लोग खानदान पर बड़ा जोर देते थे, जबकि दहेज पर इतना जोर नहीं देते थे। खानदान पर जोर देने के पीछे क्या कारण था?
खानदान पर जोर अवश्य उस समय लोग देते थे। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो समाज के उत्तरदायित्व को वहन किए हुए थे, उनका ध्यान इस बात पर रहता था कि किसी का भी खानदान बिगड़ने न पाए। इसलिए वो ध्यान रखते थे कि इस परिवार में कोई किसी प्रकार की खानदान की कमी तो नहीं आई, दूसरे जातियों का, दूसरे संप्रदाय का समावेश तो इसमें नहीं है, क्योंकि अपनी जाति बिरादरी को बिल्कुल शुद्ध और परिष्कृत रूप देना का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति समझता था। इसलिए वो इस बात पर विशेष ध्यान देते थे। धन की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं था, विशेष ध्यान खानदान के अच्छाई बुराई के ऊपर था, जो उसकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक था। आज इस बात को बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि किसी का खानदान कैसा है, किसी के यहाँ बाप दादा दादी किस परिवार से आई है, अच्छा परिवार था या बुरा परिवार था। आज देखने में केवल चमक दमक देखी जाती है, कितना धन है, कितनी शिक्षा है, लड़के को कैसा रोज़गार मिला है, केवल इसी बात की तरफ आज सबका ध्यान है। और धन की तरफ विशेष रूप से लोग आकर्षित हैं कि किसी के पास जितना धन आया है, मेरे यहाँ उससे ज़्यादा आना चाहिए तो मेरा सम्मान रहे। ये बहुत ही निंदनीय बात है और समाज के जीवन को धूमिल करने का एक मार्ग है। गुरुजी, वर्तमान समय में अक्सर देखा गया है जो बड़े घराने हैं वो अपने यहाँ पर बिचौलियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस तरीके से इन कंडीशन में हमारे यहाँ पर शादी करवाइए और हम बिचौलगिरी के रूप में आपको, कोई कहता है 51,000 रुपये देंगे, कोई कहता है कि सोने की चैन देंगे, कोई कहता है अंगूठी देंगे, कोई कहता है हम आपको बाइक देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि आज के समय में ये शादियाँ नहीं रही हैं, जो शादियों का मैसेज होता था, बल्कि व्यवसाय बन गई हैं? बिचौलिए की आवश्यकता पुराने समय में भी थी और आज के समय भी है, लेकिन बिचौलिए जो मध्यस्थता करते हैं शादी को जोड़ने के, दोनों परिवारों को जोड़ने के, उसमें अंतर यह आया है कि उस समय कुछ सम्मानित लोग समाज के ऐसे होते थे जो अपना समाज के प्रति एक विशेष दायित्व समझते थे कि अच्छे परिवारों का संबंध, अच्छे परिवारों से जुड़े, और उन्हें लड़के लड़कियों का ध्यान रहता था और वो प्रयास करते थे कि किस परिवार से किस परिवार का संबंध बनाया जाए। उनके अंदर कोई किसी प्रकार की लालच की भावना लेस मात्र भी नहीं थी। वो केवल इसे अपनी बड़ाई और सम्मान समझते थे कि फला व्यक्ति ने अच्छे खानदान का रिश्ता अच्छे खानदान से जोड़ने का प्रयास किया है। ये बिचौलिए का को इतना सम्मान मिलता था, इसी में वो अपना सम्मान समझ करके संतुष्ट हो जाता था। कोई इससे अतिरिक्त कोई लालच की भावना उसके अंदर नहीं थी। लेकिन आज का बिचौलिया इसे एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से लेकर के चल रहा है। कुछ लोगों ने अपना पेशा बना लिया है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अच्छे व्यक्ति का संबंध बुरे व्यक्ति से किया जा रहा है, इनका निर्वहन किस प्रकार होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। जिस प्रकार एक हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोले रस आपने उनके फाटत अंग। जिस प्रकार केला और बेरी एक ही जगह पर होंगे तो वो कितना दुखदाई होगा, वो तो अपने रस में झूमेंगे, उनकी तो आदत है झाड़ी की, तो कांटे वाले वृक्ष की, तो और केले का उसमें शरीर फटेगा। इसी प्रकार से अच्छे और बुरे का संपर्क यदि करा दिया जाएगा तो बुरा व्यक्ति जो है, जिसको एक मौलिक रूप से जिसके अंदर बुराई करने की आदत बनी हुई है, वो तो उसमें निश्चित रूप से उसी रूप का व्यवहार करेगा और उससे जो सज्जन व्यक्ति का संबंध बनाया जाएगा वो उससे दुखी होगा। तो इस प्रकार से उनका निर्वहन होना
बहुत कठिन हो जाएगा और कुछ ही समय में उनके अंदर इतनी कटुता उत्पन्न हो जाएगी जो विनाशकारी होगी। जो पुराने समय में गुरुजी शादियां होती थी उनमें प्यार था, मोहब्बत थी और अंत तक वो शादियां चलती थी। लेकिन वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि इधर शादी हुई और इधर संबंधों में कड़वाहट आई, रिश्तों में कड़वाहट आई और मामला पहुंच गया तलाक पर। तो क्या आप मानते हैं कि दहेज इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बना हुआ है? पुराने और आज के युग का जो चौधरी साहब आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि इसमें धन और अहंकार दो व्यसन ऐसे हैं जो इसमें कटुता उत्पन्न करने की भूमिका अदा करते हैं। उस समय की ब्याह शादियों में कोई ये नहीं देखता था कि किसी के पास कितना धन है, कितना बड़ा आदमी है, कितने इसके पास ज़मीन है, कितने इसके पास मकान हैं। उस समय देखने का दृष्टिकोण केवल उसके परिवार की अच्छाई, उसके व्यवहार की अच्छाई और लड़की के संस्कारी भाव, इनके ऊपर बल रहता था। आज देखने में देखते हैं कि लड़के और लड़की की शिक्षा क्या है, कितने ऊंचे व्यवसाय में वो लगे हुए हैं, कितना धन वो कमा सकते हैं और कन्या पक्ष कितना धन दे सकता है, विशेष रूप से इस पर बल दिया जा रहा है। और जहाँ लालच होगा, जहाँ अहंकार होगा, वहाँ प्यार की भावना का रहना असंभव है। इसलिए धन की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं। जब भी उसमें कमी आवेगी तभी उसमें कड़वाहट आएगा, क्योंकि प्यार का जो मौलिक रूप था वो तो रहा नहीं है, केवल लालच की दृष्टि से देखा जा रहा है। जिसके पास अधिक धन है उसके अंदर अहम भाव उत्पन्न हो जाता है और अपने रिश्तेदार को अपने अपेक्षा तुच्छ समझने का काम करता है, जो प्यार में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। और रिश्तेदारी का इस तरह से निर्वहन होना, जिस तरह पहले प्यार की भावना से होता था, और आज संभव नहीं रहा है। गुरुजी, चर्चाएं तो ये होती हैं कि पुराने समय में लड़की के माँ बाप अपने से संपन्न परिवार अपनी लड़की की शादी के लिए देखते थे, जबकि उन्हें जब अपने लड़के की शादी करनी होती थी तो वो अपने से गरीब परिवार की लड़की लेते थे। इसके पीछे क्या कारण था? उस समय के लोगों की ये भावना थी कि गरीब परिवार की कन्या यदि अपने घर में आएगी तो हमारे परिवार के प्रति उसकी अच्छी भावना रहेगी, प्यार की भावना रहेगी और हमारे परिवार को अपने परिवार की अपेक्षा वो अच्छा समझेगी, हर तरह से अच्छा सहयोग करेगी और परिवार के संचालन में अपनी भूमिका उत्तम भावना अदा करेगी। ये भावना लोगों की थी। आज उसका अभाव है। आज के युग में न कन्या का संस्कार देखा जाता है, न परिवार के रीति रिवाज को देखा जाता है और न उसकी समाज में क्या स्थिति है, न उसका आकलन किया जाता है। चाहे वो कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, केवल ये नज़रिया रहता है कि इस धन संपदा में ये हमारी अपेक्षा या दूसरों की अपेक्षा कितना बड़ा है और उसी आधार पर इस घराने से कितना धन हमें प्राप्त हो सकता है, इसी से हमारा सम्मान बढ़ेगा। ये अत्यंत निंदनीय और छोड़ने योग्य त्याज्य भावना है जो समाज को पतन की ओर ले जाने में मार्ग प्रशस्त कर रही है। चलिए, तो चौधरी मास्टर वीर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि पुराने समय में जो शादियां हो रही थी और वर्तमान समय में जो शादियां हो रही हैं उनमें किस प्रकार का अंतर है, पुराने समय में हुई शादियों का क्या मैसेज था और वर्तमान समय में हो रही शादियों का क्या मैसेज है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।